जब लड़की को अचानक एहसास हुआ कि वह पिछले 18 सालों से जो दवाइयां खा रही है उनके नीचे एक दूसरा लेबल चिपका हुआ है तो वह चौंक गई। उस लेबल के नीचे उसकी माँ का नाम लिखा हुआ था, लेकिन उसने इस बारे में कोई हंगामा नहीं किया। उसने रोज की तरह माँ के हाथ से दवा ली, लेकिन जैसे ही माँ कमरे से बाहर गई उसने चुपचाप गोली थूक दी। अब वह जानना चाहती थी ये दवा असल में करती क्या है। रात गहराने पर वह व्हीलचेयर में लिफ्ट से नीचे आई, धीरे से कंप्यूटर ऑन किया और दवा के बारे में सर्च करने लगी। लेकिन तभी अजीब बात हुई, इंटरनेट बिल्कुल गायब था, कुछ भी ओपन नहीं हो रहा था। उसे नहीं पता था कि उसी वक्त उसकी माँ किचन में खड़ी उसे ध्यान से देख रही थी। दरअसल बचपन से ही वह लड़की चल नहीं सकती थी, उसके साथ साथ उसे दिल की बीमारी, डायबिटीज, अस्थमा जैसी कई गंभीर समस्याएं थी। पढ़ाई में वह बेहद तेज थी, लेकिन उसकी हालत देखकर कोई भी यूनिवर्सिटी उसे एडमिशन देने को तैयार नहीं थी। माँ हर दिन उसके साथ रहती, खुद आकर उसे दवाइयां देती और वह लड़की 18 साल से बिना सवाल किए दवा खाती आ रही थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतने साल दवा खाने के बाद भी उसकी तबीयत सुधरने के बजाय और बिगड़ती जा रही थी। एक दिन जब माँ शॉपिंग करके लौटी तो लड़की ने बैग में झांकते हुए वही कैप्सूल देखे जो वह रोज खाती थी, पर इस बार कुछ अलग था। बोतल पर उसका नहीं, माँ का नाम लिखा था। शाम को जब माँ दवा देने आई तो उसने हल्के से सवाल पूछा। माँ ने बात टाल दी, कह दिया शायद डॉक्टर ने नाम गलत लिख दिया होगा। लेकिन दवाइयों की डोज बढ़ती जा रही थी और लड़की का शक भी। एक दिन जब माँ घर पर नहीं थी तो उसने अपनी खुद बनाई हुई मैकेनिकल बांह से दवा की बोतल उठाई और इस बार साफ दिख गया, बोतल के नीचे माँ का नाम लिखा था। अब वह सच्चाई जानना चाहती थी। जब माँ बगीचे में पौधों को पानी दे रही थी तो उसने जल्दी से मेडिकल स्टोर में फोन किया, लेकिन फोन उठाने वाला माँ का पुराना जान पहचान वाला निकला। वह घबरा गई और तुरंत कॉल काट दी। माँ अब भी बाहर ही थी तो उसने अपने एक दोस्त को फोन किया। किस्मत से दोस्त के पास कंप्यूटर था, उसकी मदद से आखिरकार उसे दवा के बारे में जानकारी मिल गई। यह दिल की बीमारी की दवा थी। यह सुनकर उसने राहत की सांस ली। कम से कम पहली नजर में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन दिल के किसी कोने में अब भी एक डर बाकी था, क्योंकि सवाल अब भी वही था, अगर दवा सही है तो फिर उसकी हालत 18 सालों में ठीक क्यों नहीं हुई।